आईसीआर पीजी, आईसीआर पीएचडी यानी जेआरएफ एसआरएफ का पेपर देने जा रहे हो 3 जुलाई को और इस चीज से परेशान हो कि कट ऑफ कितने रहने वाली है, तो इस वीडियो में आपका ये जो वरी है, जो एंक्शियसनेस है, वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर होने पे आपको अवार्ड लेटर मिलेगा, कितने नंबर होने पे आपको आईआरआई मिलेगी और कितने नंबर होने पे आपको कोई सीट मिलेगी आपके जेआरएफ मींस आईसीआर पीजी एग्जामिनेशन और आईसीआर पीएचडी एग्जामिनेशन दोनों में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल साइंस यानी सोइल साइंस के बारे में। अगर आपको और कोई सब्जेक्ट के बारे में डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसी हिसाब से हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स की कट ऑफ वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। वीडियो शुरू होने से पहले एक या दो चीजों का आपको ध्यान रखना है कि ये जो कट ऑफ होती है ना, ये हर साल वेरी करती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन पिछले 4 सालों की कट ऑफ बात करेंगे, लेकिन पिछले 4 सालों की कट ऑफ में आप जो वेरिएशंस देखोगे वो डिपेंड करता है पेपर का, लेवल ऑफ पेपर क्या रहने वाला है उस पर। और दूसरी चीज कि आपकी जो पेपर आप दे रहे हो, लेट्स से कि कभी कभी क्या होता है कि दो पेपर भी लगते हैं, जैसे 2023 में दो पेपर लग गए थे बिकॉज एक सेंटर में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो उस पर भी सब कुछ डिपेंड करता है। और आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे चलता है जो हम बता रहे हैं। पिछले साल का आप हमारा कट ऑफ वीडियो देख लो, हमने 2024 के लिए कट ऑफ प्रेडिक्ट करी थी और आप देख लेना प्लस माइनस 5 या 10 से ऊपर कोई भी जगह कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। बिकॉज आईआरआई वाला जाना जाता है कि वो रिसर्च करके, वो जेन्युइन फैक्ट्स को देख के फिर आपके लिए कोई वीडियो बनाता है। ऐसे ही हम कोई वीडियो बनाने नहीं आ जाते हैं, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही वीडियो लेके आए हैं। इसके ऊपर नीचे प्लस माइनस 10 हो सकता है जैसे कि, और पेपर पे भी डिपेंड करता है कट ऑफ। तो आप उस चीज को कंसिडर करके अगर ये सारी चीजें देखोगे तो आपको एक जेन्युइन आइडिया मिल जाएगा। जो इस वीडियो बनाने के पीछे हमारा एक रीजन है कि आपको जेन्युइन आइडिया मिल जाए कि आपको कितने नंबर स्कोर करने हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो भी हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर करें जिन स्टूडेंट्स के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले अब बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट नेम। हम बात करते हैं कि पहले कुछ सीट्स के बारे में बात कर लिया जाए कि आईआरआई में एग्जैक्टली आईसीआर पीजी के लिए कितनी सीट्स है और आईसीआर जो पीएचडी है उसमें कितनी सीट्स है आईआरआई में, ये अपन पहले बात कर लेते हैं। जो आईसीआर एग्जाम कराता है एनटीए के थ्रू, तो आप आईसीआर आईआरआई में और आईआरआई हब्स में ये नंबर ऑफ सीट्स है। आईआरआई न्यू दिल्ली में 3 सीट है। पिछली बार एक्चुअली ईडब्ल्यूएस की सीट भी बढ़ी थी और एक डिफेंस कोटा की सीट भी बढ़ी थी, तो 5 सीट्स टोटल हुई थी जिसमें एडमिशन मिले थे। आईआईआई आसाम में 2 सीट्स है, आईआईएसएस भोपाल में 8 सीट्स है, आईआरआई कटक में 3 सीट है, आईआरआई हैदराबाद में 5, झारखंड में 5, आईआरआई जोधपुर में 2, आईआरआई करनाल में 3, आईआरआई कोलकाता में 4 और आईआरआई नागपुर में 2 सीट्स है। ये हब्स है एक्चुअली जहां सोइल साइंस डिवीजन चलता है आईसीआर मतलब पीजी के लिए, जहां आपको एमएससी करने का मौका मिलता है। सर इससे फायदा क्या है, आप ये नंबर ऑफ सीट्स क्यों बता रहे हैं? अगर आप इनमें कहीं से भी एडमिशन लेते हो, देखो जो टॉप आपके पास लेट से नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसमें से आप अगर देखते हो तो अराउंड 17 to 18 स्टूडेंट्स को आईसीआर पीजीएस फेलोशिप मिलती है फिजिकल साइंस में। अगर लेकिन इसके इस रैंक में आप नहीं हो लेकिन इन पर्टिकुलर कॉलेजेस में आपने एडमिशन लिया है, तो आपको फिर भी फेलोशिप मिलेगी 7,500। ये आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर आप आईसीआर पीजीएस फेलोशिप लेते हो, जो मीन्स टॉप रैंक में अगर आते हो, तो आपको मिलते हैं ₹12,640। ये आपको मिलते हैं अगर आप आईसीआर का अवार्ड लेटर पाते हो। लेकिन अगर आप टॉप रैंक में नहीं आके अगर फिर भी आपने आईआरआई में एडमिशन ले लिया, तो आईआरआई आपको फेलोशिप देता है जो कि देता है ₹7,500। इज इट क्लियर? ये है आपके पीजी के लिए। सर पीएचडी के लिए कितनी सीट्स है? पीएचडी के लिए भी सीट्स है। आईआरआई न्यू दिल्ली में 10 सीट है। पिछली बार जब 2023 में पेपर हुआ था तो 14 सीट्स थी, उसके बाद रिड्यूस कर दी गई थी। आईआरआई बेंगलोर में 3 है। आईआरआई आसाम में कोई भी सीट नहीं है। भोपाल में 8 है। भोपाल में 8 बहुत ज्यादा सीट्स है भोपाल में। आईआईआई कटक में 2 है, हैदराबाद में 5 है, झारखंड में कोई सीट नहीं, जोधपुर में 2 है, करनाल में 2 है, कोलकाता में 2 है और आपके पास और एक और जगह है और नागपुर में 1 सीट है। ये आपके पास सारा सीट मैट्रिक्स है पीएचडी के लिए आईआरआई हब्स में। ठीक है, पीएचडी में इतनी सीट्स है। अब सर बात कर लेते हैं कि आईसीआर पीजी और पीएचडी में आज तक कितने हाईएस्ट नंबर आए हैं किन भी कैंडिडेट्स के, राइट फ्रॉम 2021
टू 2024। देखो भाई, जब आपका पेपर हुआ था आईसीआर पीजी का 2021 में, तब हाईएस्ट नंबर थे 427। 2022 में हाईएस्ट नंबर थे 455। 2023 में हाईएस्ट नंबर थे 444 और 2024 में हाईएस्ट नंबर थे 429। 429 ये हाईएस्ट नंबर थे। वही अगर मैं पीएचडी की बात करूं तो पीएचडी में हाईएस्ट नंबर थे 2021 में 321, फिर 331, फिर 372 जिस समय हमने पेपर दिया, इट वाज हाईएस्ट स्कोरिंग नंबर अभी तक, और उसके बाद पिछले साल 355। ये एक्चुअली जो नंबर था, ये एक्चुअली नंबर इस वजह से भी बढ़ा था कि यहाँ सिल्क बोर्ड की वैकेंसीज थी और सिल्क बोर्ड की वैकेंसीज की वजह से सीनियर्स ने भी पेपर दिया था। लेकिन जो एक्चुअल कट ऑफ थी, जो जिन लोगों का आईसीआर पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो एग्जामिनेशन दे रहे थे, उनका जो हाईएस्ट नंबर थे वो अराउंड अराउंड 320 के अराउंड 310 या 320 के आसपास थे, इतने ही नंबर थे। लेकिन ये सिल्क बोर्ड की वजह से हाईएस्ट चला गया। लेकिन सिल्क बोर्ड का एग्जामिनेशन इस बार भी है, दैट मीन्स नंबर से आपको फर्क नहीं पड़ता, वो लोग आपकी सीट कोई नहीं खा रहा है, तो उससे आपको सीट मैट्रिक्स या आपको कट ऑफ में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं हाईएस्ट नंबर की। बात होगी ईयर वाइज, क्लियर है अभी तक? अच्छे से क्लियर है ना कि क्या हो रहा है, क्या बता रहे हैं अपन? सीट वाइज आपको 2021 से 2025 ईयर वाइज आपको बता दी हाईएस्ट नंबर कितने थे। अब जब हाईएस्ट नंबर आपको पता चल गए, तो आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि भैया आपके पास सीट अलॉटमेंट आईआरआई में कितने नंबर पे हुई थी। आईआरआई में सीट अलॉटमेंट पीजी के लिए, और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी पीएच कैटेगरी से कुछ से भी है, तो आपके पास कट ऑफ और नीचे जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड की। ठीक है, उससे अगर नीचे कोई है तो वो कट ऑफ और नीचे जाएगी, उसका आप प्रेडिक्ट कर सकते हो अपने आप, बिकॉज वो आप कट ऑफ बता भी नहीं सकते कभी कभी, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। हम कट ऑफ वही बता रहे हैं जिसमें वेरिएशन, फ्लक्चुएशन आपने देखा होगा थोड़ा मोटा है, लेकिन अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स पे भी। कभी कभी ऐसे कैटेगरीज के स्टूडेंट्स टॉप भी कर जाते हैं, जैसे 2023 में टॉप किया था 372 एक ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट के थे, तो वो डिपेंड करता है ना। तो आप ये सोचो 2021 में आपके पास अगर आपके 370 किसमें पीजी में अगर 370 से स्कोर ज्यादा था तो आपको आईआरआई मिल गई थी। 2022 में 360 से अगर ज्यादा था तो आईआरआई मिल गई थी। 23 में 392 पे लास्ट आईआरआई मिली थी और 2024 में 360 पे भी आईआरआई मिल गई थी इन केस ऑफ ओबीसी स्टूडेंट। एक्चुअल नंबर 362 थे। ठीक है, और एससी स्टूडेंट के लिए तो 330 में भी आईआरआई मिल गई थी। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूं कि आपके रेफरेंस के लिए, एक्चुअल रेफरेंस। और स्पेशली ये जो हमने वीडियो बनाया, सारे जूनियर्स जितने भी टॉपर्स थे उनसे मिलके, मतलब उनसे पूछ के बनाया कि उनके एग्जैक्टली कितने नंबर थे, उनके टॉपर्स के कितने नंबर थे, उनके क्लासमेट्स के कितने नंबर थे, लास्ट में कितने नंबर पे उनको सीट मिली। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन वैलिड और जेन्युइन है, जो आईआरआई वाला हमेशा देता है, जेन्युइन ही देगा। अगर जेन्युइन नहीं दे पाएगा तो वो वीडियो ही नहीं बनाएगा, आपको डायरेक्टली बोल देगा कि वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज कि हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए, दैट इज वाई वो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं, आप मैच कर सकते हैं, कभी किसी सीनियर से भी पूछ सकते हैं एग्जैक्ट। और ये जो आप ये भी देख सकते हैं कि जो टॉपर्स के नंबर थे, आप किसी टॉपर्स को जानते हो तो डायरेक्टली उनसे पूछ भी लेना है कि उनके इतने ही नंबर थे क्या, उनके इतने ही नंबर थे क्या। मैं इनके नाम भी बता सकता हूँ टॉपर्स के, बट फॉर सिक्योरिटी रीजन हम नहीं बताना चाहते वो स्पेशली। और पीएचडी में अगर यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से हैं और आईआरआई में सीट चाहिए तो 2021 में 2275 पे मिली थी, 22 में 260 पे मिली थी, 23 में 297 पे मिली थी और 24 में 280 पे भी मिल गई थी। और उस समय जो टॉपर्स के नंबर थे, मैंने जैसे बताया 310 के 305 के आसपास थे। तो ये आपके पास फर्क था। ठीक है, क्लियर है? अब आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अब हमें बता दो कि फेलोशिप कितने नंबर पे मिलेगी और सीट कितने नंबर पे मिलेगी इन केस ऑफ आपके पास पीजी पीजीएस में, आईसीआर पीजीएस में फेलोशिप अगर 2021 में 345 नंबर से ज्यादा थे तो आपको फेलोशिप मिल गई थी। 2022 में 340 पे, 2023 की बात करेंगे 2023 में 350 पे मिल गई थी और 2024 में अराउंड अराउंड 350 335 के आसपास जिसके ऊपर थे उसको फेलोशिप मिल गई थी। ठीक है, वही अपन बात करें कितने नंबर पे सीट मिली थी, तो वो अपन बात करेंगे 290 नंबर से अगर ज्यादा थे तो सीट मिल गई थी 2021 में। 270 280 और 270 से भी ऊपर थे अगर 2024 में, तो आपको सीट मिल गई थी कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में। ये स्पेशली बात कर रहा हूँ किसकी, यूआर कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी की। अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कुछ भी है तो उसमें जो आपकी कट ऑफ है वो और नीचे जा सकती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम के बाद मैच भी कर लेना, ऑलमोस्ट आपको +- 10 का डिफरेंस मिलेगा जो हम शुरुआत से कह के चल रहे हैं
उसके अलावा ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। आईसीआर पीएचडी के केस में लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन और भी है स्टूडेंट्स, आईसीआर पीएचडी फेलोशिप कब तक मिली थी? 2021 में। अगर आपके पास 240 से ज़्यादा थे तो आपको फेलोशिप मिल गई थी। फेलोशिप कितनी मिलती है सर? आईसीआर फेलोशिप मिलती है 37,000 और आईआरआई फेलोशिप है वो अभी तक 31,000 थी। अभी उसमें कुछ रिविजन्स होने वाले हैं तो हो सकता है कि वो आगे बढ़े भी, डिपेंड करता है अथॉरिटीज़ पे भी। वी आर ट्राइंग आवर हार्ड एंड 2022 में 235 से ऊपर थे तो उसको फेलोशिप मिल गई थी। 2023 में 265 से ऊपर थे तो फेलोशिप मिल गई थी। 2024 में लगभग आपके पास 200 जो एक्चुअल फिगर था वो था 262 के आसपास से ऊपर जिसके भी थे उसको फेलोशिप मिल गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ओके। अब मार्क्स, कितने मार्क्स पे आपको सीट मिल गई थी, ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की। ठीक है, बाद की बात नहीं कर रहा हूँ। कितने नंबर पे? 225 पे आपको सीट मिल गई थी, 220 पे, 230 पे और इस बार तो 200 पे भी आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई थी, फर्स्ट राउंड में। ठीक है, 196 टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी इस बार। और दुख की बात तो ये है कि 15 सीट फिर भी मोपअप राउंड के बाद भी खाली रह गई थी, सीट वेकेट रह गई थी। पता नहीं अथॉरिटीज क्या करती हैं कि लास्ट तक सीट खाली भी छोड़ देती हैं। जो बच्चे पूरी साल मेहनत करते हैं, अपने बेस्ट एफर्ट्स देते हैं, सीट खाली रहने की वजह से उनको सीट नहीं मिलती यार, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम इस बार भी कुछ ना कुछ आवाज़ उठाएंगे फॉर श्योर। और ये आपके पास कट ऑफ थी सारी की सारी। अब आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट रह गया हो तो आपकी क्यूरी आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और जो भी कमेंट सेक्शन में लिखेगा हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। जो भी आपके पास क्यूरी रही हो हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और आप लोग बाकी और किस सब्जेक्ट की कट ऑफ चाहते हो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि हम उसका वीडियो लेके आए। और आपकी कोई भी क्यूरी हो इन रिलेशन टू, लेट्स से एक आपकी और क्यूरी थी कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। क्वेश्चंस अटेम्प्ट की बात मैं अगर करूँ ना भाई लोग, तो सिंपल सी एक चीज़ बोलूँगा कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट डिपेंड करता है वैसे तो पेपर पे पूरा का पूरा, लेकिन मैं आपको बस एक मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देखना। क्वेश्चंस जब मैंने एसआरएफ का पेपर दिया था तो मैंने 111 क्वेश्चंस करे थे आउट ऑफ 120। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, मींस एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो +4 मार्क्स मिलते हैं और गलत होता है तो -1 मार्क मिलता है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। अगर आप अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तभी आपके चांसेस हैं कि आप लोग टॉप रैंक्स में आ पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से टॉप रैंक्स आ जाती है। अगर नेगेटिव हुए तो बहुत ज़्यादा पीछे भी छूट सकते हो। इसका डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देता हूँ। जांच समझ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अगर बहुत हार्ड पेपर है तो उसमें ज़रूरी नहीं है आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते ही जाओ कि सर ने तो बोला था अटेम्प्ट करना है। बस ये आपके पेशेंस पे और आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। और पेपर पे भी डिपेंड करता है। थोड़ा सा सोच समझ के करना और सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लेके करना। और भी कोई अगर क्यूरी हो तो जस्ट लेट अस नो विद दिस। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए आई वाला। थैंक यू सो मच।